कभी आपने सोचा है कि कुछ लोग पूरी जिंदगी मेहनत करने के बाद भी पैसों के लिए संघर्ष करते रहते हैं और कुछ लोग धीरे धीरे चुपचाप अमीर बन जाते हैं? क्या फर्क है इन दोनों में? सच ये है, फर्क उनकी किस्मत में नहीं, फर्क है उनके पैसे को समझने के तरीके में। हजारों साल पहले एक शहर था, बेबीलोन, जहां एक आदमी रहता था जिसका नाम था अर्काड। वो आम इंसान था, लेकिन उसने एक ऐसी समझ हासिल की जिसने उसे दुनिया का सबसे अमीर आदमी बना दिया। और आज वही समझ, वही नियम इस किताब के जरिए हम तक पहुंचे हैं। ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक रास्ता है, गरीबी से अमीरी तक का, संघर्ष से सफलता तक का। अगर आप सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो इस कहानी को सिर्फ सुनिए मत, इसे महसूस कीजिए। मेरी जिंदगी का सबसे कीमती तोहफा मेरा समय। कहा जा रहा है सैलरी आती है और कुछ दिनों में एक खालीपन छोड़कर चली जाती है। EMI, बिल्स, जिम्मेदारियां, एक अंतहीन चक्र। और आप उसी चक्र के बीच में खड़े सोचते हैं, क्या जिंदगी बस इतनी ही है? आप सपने देखते हैं फ्रीडम के, ग्रोथ के, लेकिन सुबह होते ही वही पुरानी रियलिटी आपका गला घोंट देती है। वही मजबूरी, वही कॉम्प्रोमाइज, वही सेल्फ डाउट। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि इस चक्र को तोड़ने का एक रास्ता है, एक सीक्रेट जो हजारों साल से मौजूद है, पत्थरों पर लिखा गया, वक्त की धूल में दबा हुआ, एक ऐसा सच जो पैसे के बारे में नहीं, आपकी आइडेंटिटी के बारे में है, आपके सेल्फवर्थ के बारे में है। ये कहानी आपकी है और ये आज, अभी, इसी पल बदल सकती है। आप सुन रहे हैं रीडोलॉजी हिंदी, जहां किताबें बोलती हैं और जिंदगी बदलती है। आज हम वक्त में पीछे चलेंगे, बहुत पीछे, उस शहर में जिसका नाम इतिहास के पन्नों में सोने से लिखा गया है, बेबीलोन। कल्पना कीजिए, ऊंची ऊंची दीवारें, जगमगाते बाजार और हर तरफ दौलत और शान। बेबीलोन दुनिया का सबसे अमीर शहर था, लेकिन उस शहर के लोग आज के लोगों से अलग नहीं थे। ज्यादातर लोग दिन रात काम करते थे और फिर भी गरीब थे। क्यों? यह सवाल सिर्फ उनका नहीं था, यह सवाल उस किताब के लेखक का भी था, जॉर्ज एस क्लेसन। क्लेसन कोई गुरु या संत नहीं थे, वो आपकी और मेरी तरह एक आम इंसान थे। उन्होंने अपनी जिंदगी में फाइनेंशियल स्ट्रगल देखी थी, उन्होंने लोगों को गलतियां करते देखा था, वही गलतियां जो हम आज भी करते हैं। उन्होंने देखा कि लोग मेहनत तो करते हैं पर स्मार्ट वर्क नहीं, लोग पैसा कमाते तो हैं पर उसे रोक नहीं पाते। एक अजीब सी बेचैनी, एक कंफ्यूजन जिसने सबको पकड़ रखा था। और इसी कंफ्यूजन के बीच क्लेसन को एक एंशिएंट ट्रूथ मिला। उन्हें बेबीलोन की पुरानी कहानियों में वो नियम मिले जो इंसान की साइकोलॉजी को समझते थे। उन्होंने महसूस किया, अमीर बनना सिर्फ हिसाब किताब का खेल नहीं है, ये बिलीफ सिस्टम का खेल है, ये डिसिप्लिन का खेल है, ये आइडेंटिटी का खेल है। और उन्होंने इन सारे सीक्रेट्स को एक छोटी सी किताब में समेट दिया, द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन। ये किताब पैसे पर नहीं, उस इंसान पर है जो पैसे को कंट्रोल करता है। ये किताब आप पर है। कहानी शुरू होती है अर्काड से, बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी। उसकी दौलत की कहानियां दूर दूर तक मशहूर थी। एक दिन उसके पुराने दोस्त उसके पास आए। उनके चेहरे पर थकान थी, आंखों में निराशा थी। उन्होंने कहा, अर्काड, हम एक ही स्कूल में पढ़े, एक ही गुरु से सीखा, हमने तुमसे ज्यादा मेहनत की, फिर ऐसा क्यों है कि तुम्हारी तिजोरी सोने से भरी है और हमारे पर्स खाली हैं? एक रियल लाइफ रिलेटेबल सिचुएशन। ये सवाल क्या आपका नहीं है? आप अपने आसपास देखते हैं, कुछ लोग आगे बढ़ जाते हैं, बहुत आगे,
और आप वहीं के वहीं रह जाते हैं। आप सोचते हैं, मुझ में क्या कमी है, मेरी किस्मत खराब है क्या? 2 इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट। अर्काड मुस्कुराया। उसकी मुस्कान में ताना नहीं, हमदर्दी थी। उसने कहा, अगर तुम लोग अभी भी मिट्टी के बर्तन बना रहे हो और अपनी कमाई से खुश नहीं हो, तो इसका कारण यह है कि तुमने दौलत बनाने के नियम नहीं सीखे। और फिर अर्काड ने पहला और सबसे गहरा नियम बताया, एक नियम जो इतना सरल है कि लोग उसे नजरअंदाज कर देते हैं। 3 इनसाइड डिस्कवरी। उसने कहा, मेरी कमाई का जो भी हिस्सा मेरे पास आता था, उसका एक हिस्सा मैं अपने लिए रख लेता था। उसके दोस्त हैरान हो गए। बस ये कैसा नियम है? जो हम कमाते हैं वो हमारा ही तो है। अर्काड ने समझाया, नहीं। क्या तुम मोची को पैसे नहीं देते? क्या तुम कपड़े वाले को पैसे नहीं देते? क्या तुम मकान मालिक को पैसे नहीं देते? तुम हर किसी को पे करते हो, सिवाय एक इंसान के, खुद को। यही है पहला क्योर फॉर लीन पर्स। स्टार्ट दाई पर्स टू फैटनिंग। अपनी कमाई का कम से कम 10वां हिस्सा, 10%, सबसे पहले खुद के लिए निकालो। 4 इंटरनल रेजिस्टेंस। और अब आपके दिमाग में वही आवाज आएगी जो अर्काड के दोस्तों के दिमाग में आई थी, लेकिन कैसे? मेरी कमाई तो पहले ही इतनी कम है, सारे खर्चे निकालकर कुछ बचता ही नहीं। 10% बचाना इम्पॉसिबल है। यह आवाज रेजिस्टेंस की आवाज है। यह आपके पुराने बिलीफ सिस्टम की आवाज है जो आपको यकीन दिलाना चाहता है कि आप नहीं बदल सकते। 5 ब्रेक थ्रू रियलाइजेशन। अर्काड ने इसका जवाब दिया, तुम अपनी कमाई का 100% पर जीना सीख गए हो। क्या तुम 90% पर जीना नहीं सीख सकते? यह मुश्किल लगेगा, पर नामुमकिन नहीं है। यह 10% बचाना पैसे के बारे में है ही नहीं। यह एक साइकोलॉजिकल शिफ्ट है। यह एक डिक्लेरेशन है कि आपकी फ्यूचर सिक्योरिटी आपकी आज की छोटी मोटी इच्छाओं से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यह खुद को यह बताने का तरीका है कि आई एम वर्दी। मैं अपनी मेहनत की कमाई का पहला हिस्सा पाने का हकदार हूं। 6 प्रैक्टिकल शिफ्ट। सोचो, अगली बार जब आपकी सैलरी आए या कहीं से कोई भी पेमेंट आए, बिल भरने से पहले, शॉपिंग करने से पहले, किसी और को 1 रुपया देने से पहले, उसका 10% एक अलग अकाउंट में डाल दो। एक ऐसा अकाउंट जिसे आप छुएंगे नहीं। यह आपका फ्रीडम अकाउंट। यह एक्शन छोटा है, पर यह आपके अंदर कुछ बदल देगा। यह उस खालीपन को भरना शुरू करेगा। यह आपकी फाइनेंशियल स्लेवरी के खिलाफ आपकी पहली बगावत होगी। यह आपकी आइडेंटिटी को एक स्पेंडर से एक सेवर में बदलना शुरू कर देगा। कितनी बार आपने खुद से वादा किया है कि अगले महीने से बचाऊंगा, और वो अगला महीना कभी नहीं आया? क्यों? क्योंकि आपने खुद को सबसे आखिर में रखा। आज इस पैटर्न को तोड़ दो। पे योरसेल्फ फर्स्ट, नॉट लास्ट। तो आपने 10% बचाना शुरू कर दिया, लेकिन कुछ ही दिनों में एक नई प्रॉब्लम सामने आती है। महीने के अंत तक आते आते पैसे खत्म हो जाते हैं और उस बचाए हुए 10% पर आपकी नजर जाती है। एक बेचैनी, एक तड़प कि बस इस बार खर्च कर लेता हूं, अगली बार पक्का बचा लूंगा। यह दूसरा चैलेंज है जिसे बेबीलोन के लोग द हंगर कहते थे। हमारी इच्छाएं हमारी जरूरत से हमेशा ज्यादा होती है। एक रियल लाइफ रिलेटेबल सिचुएशन। आपका फोन अभी भी परफेक्टली काम कर रहा है, लेकिन मार्केट में एक नया मॉडल आ गया है। आपके दोस्त उसे खरीद रहे हैं। अचानक आपको अपना फोन पुराना लगने लगता है। एक जरूरत पैदा हो जाती है जो कल तक थी ही नहीं। सेल का नोटिफिकेशन आता है, 50% ऑफ। आप वो चीजें भी खरीद लेते हैं जिनकी आपको जरूरत नहीं, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो सस्ती मिल रही थी। यह है मॉडर्न डे हंगर।
दो, इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट। ये एक इंटरनल बैटल है आपके लॉजिकल माइंड और आपके इमोशनल माइंड के बीच। आपका इमोशनल माइंड कहता है मुझे ये चाहिए, अभी चाहिए, मैं इसे डिजर्व करता हूं। आपका लॉजिकल माइंड कहता है रुको, क्या ये सच में जरूरी है? और ज्यादातर समय इमोशनल माइंड जीत जाता है। 3 इनसाइड डिस्कवरी। अर्काड ने इसका दूसरा नियम बताया, कंट्रोल दाई एक्सपेंडिचर्स। अपने खर्चों को कंट्रोल करो। लेकिन कैसे? उन्होंने बजट बनाने की बात की, लेकिन यह कोई नॉर्मल बजट नहीं था, यह आपकी सोल का बजट था। उन्होंने कहा अपनी जरूरतों और अपनी इच्छाओं के बीच का फर्क समझो। स्टडी दाई हैबिचुअल मोड्स ऑफ लिविंग। जांचो तुम्हारा पैसा जा कहां रहा है। उन खर्चों को लिखो जो तुम्हें टेम्पररी खुशी देते हैं पर लॉन्ग टर्म पेन। 4 इंटरनल रेजिस्टेंस। यहां पर फिर वही आवाज आती है, लेकिन जिंदगी एक ही बार मिलती है, क्या मैं एंजॉय करना छोड़ दूं? क्या मैं एक साधु बन जाऊं? ये डर, अ फियर ऑफ मिसिंग आउट, FOMO, आपको डिसिप्लिन बनाने से रोकता है। यह आपको यकीन दिलाता है कि बजट का मतलब है सैक्रिफाइस, बजट का मतलब है बोरिंग लाइफ। 5 ब्रेक थ्रू रियलाइजेशन। लेकिन सच ये नहीं है, बजट का असली मतलब सैक्रिफाइस नहीं, बजट का असली मतलब है क्लैरिटी। यह आपके पैसे को एक पर्पस देना है, यह समझना है कि जिस 5,000 रुपए के जूते को खरीदने के लिए आप बेचैन हैं, क्या वो आपके 10 साल बाद की फाइनेंशियल फ्रीडम से ज्यादा कीमती है? द आंसर इज ऑलवेज नो। जब आप अपनी वॉन्ट्स को अपनी नीड से अलग करते हैं तो आप अपने इंपल्सिव ब्रेन पर कंट्रोल पा लेते हैं। आप मार्केटिंग के ट्रैप से बाहर निकल जाते हैं। आप स्लेवरी से फ्रीडम की तरफ दूसरा कदम बढ़ाते हैं। 6 प्रैक्टिकल शिफ्ट। अगले 30 दिन एक छोटा सा काम करो। अपने हर खर्च को लिखो, एक छोटी सी डायरी में या फोन के नोट्स में। चाय से लेकर शॉपिंग तक। जज मत करो, बस लिखो। 30 दिन बाद उसे देखो, आपको पैटर्न दिखेंगे, आपको वो लीक्स दिखेंगे जहां से आपकी दौलत बह रही है। आप हैरान हो जाएंगे कि कितना पैसा ऐसी चीजों पर खर्च हो रहा है जो आपको याद भी नहीं। यही क्लैरिटी आपको कंट्रोल देगी। यह मुश्किल नहीं है, इट जस्ट रिक्वायर्स एक्शन। और यहीं पर ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। पहला नियम, दूसरा नियम, यह सब सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन एक्शन लेने की बारी आती है तो आलस, सेल्फ डाउट और कल पर टालने की आदत जीत जाती है। लेकिन आप अलग हैं। आप अभी भी सुन रहे हैं। इसका मतलब है आपके अंदर की आग अभी बुझी नहीं है। लेट्स गो डीपर। पैसे को काम पर लगाओ। तो अब आपका पर्स मोटा हो रहा है, 10% बच रहा है और आपके खर्चे भी कंट्रोल में हैं। आपके पास अब एक छोटी सी बचत है। ये बचत आपकी सोने की सेना का पहला सिपाही है। लेकिन अगर यह सिपाही सिर्फ बैठा रहे तो वो आपको जंग नहीं जिता सकता। उसे काम पर लगाना होगा, उसे लड़ना सिखाना होगा। एक रियल लाइफ रिलेटेबल सिचुएशन। आपने पैसा बचाया, FD में डाल दिया या सेविंग अकाउंट में पड़ा रहने दिया। सालों बाद आप देखते हैं वो पैसा उतना ही है या महंगाई की वजह से उसकी वैल्यू और कम हो गई है। आपको लगता है बचत करने का फायदा ही क्या हुआ। ये फ्रस्ट्रेशन जायज है क्योंकि आपने तीसरा नियम फॉलो नहीं किया। 2 इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट। पैसा बचाने के बाद उसे इन्वेस्ट करने में डर लगता है, कहीं डूब गया तो। मुझे तो इन्वेस्टमेंट की नॉलेज ही नहीं है। यह सब बहुत रिस्की है। यह डर आपके पैसे को कैदी बनाकर रखता है, एक ऐसा कैदी जो कभी आपके लिए काम नहीं कर पाएगा। 3 इनसाइड डिस्कवरी। अर्काड का तीसरा नियम है मेक दाई गोल्ड मल्टीप्लाई। अपने सोने को काम पर लगाओ ताकि वो और सोना पैदा करे। अपने पैसों को इन्वेस्ट करो ताकि वो तुम्हारे लिए और पैसा बनाए।
इमेजिन आपका हर बचाया हुआ रुपया एक वर्कर है और उस वर्कर से हुई हर कमाई उसका बच्चा है। अब आपके लिए आपका पैसा भी काम कर रहा है और आपके पैसे का पैसा भी। दिस इज द मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग। ये दुनिया का 8वां अजूबा है। 4 इंटरनल रेजिस्टेंस। लेकिन कहां इन्वेस्ट करूं? स्टॉक मार्केट, रियल एस्टेट, बिजनेस? मुझे कुछ नहीं पता। ये नॉलेज गैप का डर पैरालिसिस पैदा करता है। आप सोचते रह जाते हैं और एक्शन नहीं ले पाते। आप परफेक्ट अपॉर्चुनिटी का इंतजार करते हैं जो कभी नहीं आती। 5 ब्रेक थ्रू रियलाइजेशन। आपको सब कुछ जानने की जरूरत नहीं है, आपको बस शुरुआत करने की जरूरत है। स्टार्ट स्मॉल। ऐसी जगह से शुरू करो जहां रिस्क कम हो। म्यूचुअल फंड्स, सिप, इंडेक्स फंड्स, या सबसे पावरफुल इन्वेस्टमेंट अपनी स्किल्स पर। अगर आप एक राइटर हैं तो एक राइटिंग कोर्स में इन्वेस्ट करो। अगर आप एक डिजाइनर हैं तो नए सॉफ्टवेयर सीखने में इन्वेस्ट करो। जब आपकी स्किल बढ़ती है तो आपकी कमाने की एबिलिटी बढ़ती है। यह सबसे सेफ और सबसे हाई रिटर्न इन्वेस्टमेंट है। योर मनी इज अ सोल्जर, डोंट लेट इट स्लीप इन द बैरक्स, सेंड इट टू वॉर, दी वॉर अगेंस्ट योर पॉवर्टी। 6 प्रैक्टिकल शिफ्ट। आज सिर्फ 1 घंटा YouTube पर या Google पर What is म्यूचुअल फंड सिप इन हिंदी सर्च करो। सिर्फ समझो, कोई एक्शन मत लो। जस्ट टेक दी फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स नॉलेज। डर जानकारी की कमी से पैदा होता है। जैसे जैसे नॉलेज बढ़ेगी डर कम होगा और कॉन्फिडेंस आएगा। अब आपकी सेना काम पर लग गई है, पैसा बढ़ रहा है और जैसे ही पैसा बढ़ना शुरू होता है एक नया खतरा पैदा होता है, लालच। आपके पास लोग आएंगे, दोस्त, रिश्तेदार, अजनबी। मेरे पास एक स्कीम है, 30 दिन में पैसा डबल। ये क्रिप्टो कॉइन खरीद लो, रातों रात अमीर बन जाओगे। इस कंपनी में पैसा लगा दो। मेरा दोस्त कह रहा है, पक्की खबर है। ये क्विक रिच बनने का लालच सबसे खतरनाक दुश्मन है। एक रियल लाइफ रिलेटेबल सिचुएशन। आपने किसी दोस्त के कहने पर किसी अनजान स्टॉक में पैसा लगा दिया और वो डूब गया। आपने एक टू गुड टू बी ट्रू स्कीम में इन्वेस्ट किया और कंपनी भाग गई। आपका बचाया हुआ सारा पैसा, आपकी सारी मेहनत एक झटके में खत्म। 2 इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट। ये नुकसान सिर्फ पैसे का नहीं होता, यह आपके कॉन्फिडेंस को तोड़ देता है। यह आपके बिलीफ सिस्टम को हिला देता है। आपको लगने लगता है इन्वेस्टमेंट मेरे लिए है ही नहीं, मैं हमेशा फेल होता हूं। और आप वापस सेविंग अकाउंट वाली सेफ दुनिया में लौट जाते हैं। 3 इनसाइड डिस्कवरी। अर्काड ने इसे पहले ही देख लिया था। उसका चौथा नियम बेबीलोन की दीवारों की तरह मजबूत है। गार्ड दाई ट्रेजर्स फ्रॉम लॉस। अपने खजाने को नुकसान से बचाओ। कैसे? पहला, इन्वेस्ट ओनली वेयर द प्रिंसिपल इज सेफ। ऐसी जगह पैसा लगाओ जहां आपका मूलधन सुरक्षित हो या रिस्क कैलकुलेबल हो। दूसरा और सबसे जरूरी, कंसल्ट विद वाइज मैन। उन लोगों से सलाह लो जो उस फील्ड के एक्सपर्ट हैं। क्या आप अपने दांत का इलाज किसी प्लम्बर से कराएंगे? नहीं, तो फिर फाइनेंशियल एडवाइस किसी ऐसे दोस्त से क्यों लेते हैं जिसे खुद फाइनेंस की समझ नहीं? 4 इंटरनल रेजिस्टेंस। लेकिन एक्सपर्ट को ढूंढे कहां? वो तो बहुत फीस लेते होंगे। मुझे कैसे पता चलेगा कौन सही है और कौन गलत? यह ट्रस्ट इशू आपको एक्शन लेने से रोकता है। 5 ब्रेक थ्रू रियलाइजेशन। एक्सपर्ट का मतलब सिर्फ फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं है। एक्सपर्ट का मतलब है नॉलेज। आज के दौर में किताबें आपके मेंटोर हैं। वॉरेन बफेट, पीटर लिंच जैसे महान इन्वेस्टर्स की किताबें आपके वाइज मैन हैं। वेरीफाइड यूट्यूब चैनल्स, फाइनेंशियल ब्लॉग्स आपके गाइड हैं। रूल ऑफ थंब, अगर आपको कोई इन्वेस्टमेंट समझ नहीं आ रही
डोंट डू इट। सिंपल। अगर कोई चीज बहुत ज्यादा अच्छी लग रही है कि सच नहीं हो सकती, तो वो सच नहीं है। लालच आपके लॉजिकल ब्रेन को हाईजैक कर लेता है। डिसिप्लिन उसे वापस लाता है। ईमानदारी से जवाब देना, क्या सच में आपके पास समय नहीं या करेज नहीं? क्या सच में आपको नॉलेज नहीं मिल रही, या आप आसान रास्ता, शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं? योर फाइनेंशियल फ्यूचर इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, नो वन एल्सेस। 6 प्रैक्टिकल शिफ्ट। किसी भी इन्वेस्टमेंट से पहले खुद से सिर्फ 3 सवाल पूछो। 1, क्या मेरा मूलधन, प्रिंसिपल यहां सुरक्षित है? कितना रिस्क है? 2, क्या मुझे ये इन्वेस्टमेंट पूरी तरह समझ में आ रहा है? 3, क्या मैंने किसी ऐसे इंसान या सोर्स से सलाह ली है जिसका उस फील्ड में प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है? अगर तीनों का जवाब हाँ है, तभी आगे बढ़ो। दिस इज योर वॉल। यह आपकी दौलत की दीवार है। आपने पैसा बचाया, खर्चों को कंट्रोल किया, इन्वेस्ट किया और उसे सुरक्षित भी रखा। लेकिन अगर आपकी कमाई ही कम है, तो 10% भी कम होगा, इन्वेस्टमेंट भी छोटी होगी, ग्रोथ भी स्लो होगी। तो सवाल यह है, हम अपनी कमाई कैसे बढ़ाएं? क्या नौकरी बदल लें? साइड हसल शुरू करें? हां, ये सब रास्ते हैं, लेकिन इन सबसे पहले एक और गहरा नियम आता है, एक रियल लाइफ रिलेटेबल सिचुएशन। आप सालों से एक ही कंपनी में एक ही पोजीशन पर काम कर रहे हैं, इंक्रीमेंट मिलता है पर बस नाम का। आप फ्रस्ट्रेटेड हैं, आपको लगता है कंपनी आपकी वैल्यू नहीं कर रही। आप शिकायत करते हैं, बॉस की, सिस्टम की। 2 इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट। यह एक विक्टिम मेंटालिटी है, मेरे साथ गलत हो रहा है। यह मेंटालिटी आपको एक्शन लेने से रोकती है। आप बाहर बदलाव का इंतजार करते हैं, जबकि असली बदलाव अंदर से शुरू होना है। 3 इनसाइट डिस्कवरी। अर्काड का 5वां और सबसे प्रोफाउंड नियम, इंक्रीज दाई एबिलिटी टू अर्न। अपनी कमाने की क्षमता को बढ़ाओ। अर्काड ने कहा, द मोर विजडम वी नो, द मोर वी मे अर्न। जितना ज्ञान हम बढ़ाएंगे, उतना ज्यादा हम कमा पाएंगे। आपकी सबसे बड़ी एसेट आपका घर नहीं, आपकी कार नहीं, आपका बैंक बैलेंस नहीं, आपकी सबसे बड़ी एसेट आप खुद हैं। योर माइंड, योर स्किल्स। 4 इंटरनल रेजिस्टेंस। लेकिन मेरे पास तो टाइम ही नहीं है। सुबह 9 से रात 9 तक तो ऑफिस में निकल जाता है, फैमिली है, जिम्मेदारियां है, मैं कब सीखूंगा? ये टाइम का बहाना ग्रोथ का सबसे बड़ा दुश्मन है। 5 ब्रेक थ्रू रियलाइजेशन। सच ये है कि आपके पास टाइम है, वो टाइम जो आप सोशल मीडिया पर स्क्रोलिंग में बिताते हैं, वो टाइम जो आप मीनिंगलेस एंटरटेनमेंट में लगाते हैं, वो टाइम जो आप शिकायतों में बर्बाद करते हैं, वही आपका लर्निंग टाइम है। दिन का सिर्फ 1 घंटा, सिर्फ 1 घंटा अपनी फील्ड से जुड़ी कोई किताब पढ़ने में, कोई नया कोर्स सीखने में, कोई नई स्किल प्रैक्टिस करने में लगा कर देखो। 1 साल में 365 घंटे, 365 घंटे की फोकस्ड लर्निंग आपको उस भीड़ से इतना आगे ले जाएगी जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता। आपकी स्किल आपकी असली ताकत है। मार्केट आपको वो नहीं देता जो आप चाहते हैं, मार्केट आपको वो देता है जो आप डिजर्व करते हैं। बिकम मोर वैल्यूएबल एंड द मनी विल फॉलो। 6 प्रैक्टिकल शिफ्ट। आज रात सोने से पहले एक स्किल चुनो जिसे आप अगले 3 महीने सीखना चाहते हो। कम्युनिकेशन, राइटिंग, कोडिंग, मार्केटिंग, सेल्स, डिजाइन, कुछ भी। और उसे सीखने का एक फ्री रिसोर्स ढूंढो। एक यूट्यूब प्लेलिस्ट, एक फ्री कोर्स, एक ब्लॉग, और कल से सिर्फ 30 मिनट उसे देना शुरू करो। दिस इज द अल्टीमेट इन्वेस्टमेंट, द इन्वेस्टमेंट इन यू। 5 नियम, सिर्फ 5, जो बेबीलोन में सच थे, वो आज भी सच है। ये सिर्फ फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है,
ये जिंदगी जीने का एक तरीका है। पहला नियम, पे योरसेल्फ फर्स्ट। ये सेल्फ वर्थ की प्रैक्टिस है। दूसरा नियम, कंट्रोल योर एक्सपेंसेस। ये डिसिप्लिन की प्रैक्टिस है। तीसरा नियम, मेक योर गोल्ड मल्टीप्लाई। ये पेशेंस और फेथ की प्रैक्टिस है। चौथा नियम, गार्ड योर ट्रेजर्स। ये विजडम की प्रैक्टिस है। और पांचवा नियम, इंक्रीज योर एबिलिटी टू अर्न। ये लाइफ लॉन्ग ग्रोथ की प्रैक्टिस है। सेल्फ वर्थ, डिसिप्लिन, पेशेंस, विजडम, ग्रोथ, यही एक अमीर इंसान की आइडेंटिटी है। पैसा इसका बाय प्रोडक्ट है। अब अपनी आंखें बंद करो और उस इंसान को देखो जो आप एक घंटा पहले थे, उलझा हुआ, फंसा हुआ, निराश, शायद अब भी हो। अब उस इंसान को देखो जो आप बन सकते हो 1 साल बाद। एक ऐसा इंसान जिसके पास एक फ्रीडम फंड है। एक ऐसा इंसान जो इंपल्सिव खर्चों का गुलाम नहीं। एक ऐसा इंसान जिसका पैसा उसके लिए सोते सोते भी काम कर रहा है। एक ऐसा इंसान जो हर दिन बेहतर बन रहा है, सीख रहा है। दोनों में फर्क क्या है? पैसों का नहीं, दोनों में फर्क है बिलीफ सिस्टम का। दोनों में फर्क है आज लिए गए एक छोटे से एक्शन का। ये यात्रा आसान नहीं होगी। आप गिरेंगे, आपसे गलतियां होंगी, आपका सेल्फ डाउट वापस आएगा। लेकिन उस पल, इस आवाज को याद करना, अर्काड की कहानी को याद करना और याद रखना कि आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम एक डिसीजन दूर है, एक हैबिट दूर है। आपकी जिंदगी की कहानी पत्थरों पर नहीं लिखी गई। इसे आप हर दिन अपने चॉइसेस से, अपने एक्शन से खुद लिखते हैं। आज एक नया अध्याय लिखने का दिन है। एक अमीर अध्याय सिर्फ पैसों से नहीं, माइंडसेट से, पर्पस से, फ्रीडम से। अगर आपको एक नई उम्मीद, एक नई क्लैरिटी मिली हो तो रीडोलॉजी हिंदी के साथ जुड़े रहें। दोस्तों, अब आप समझ चुके हैं कि अमीर बनना कोई जादू नहीं है। ये बस कुछ आसान नियमों को रोज निभाने का खेल है। सोचिए, अगर आज से आप अपनी कमाई का एक छोटा सा हिस्सा बचाना शुरू कर दें, अपने खर्चों को समझदारी से कंट्रोल करें और अपने पैसों को सही जगह लगाना सीख लें, तो आने वाले सालों में आपकी जिंदगी कहां से कहां पहुंच सकती है। याद रखिए, अमीर लोग अलग काम नहीं करते, वो काम को अलग तरीके से करते हैं। आज आप जो छोटे छोटे फैसले लेते हैं वही कल आपकी बड़ी सफलता बनते हैं। तो अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आप वही पुरानी जिंदगी जीते रहेंगे या आज से एक नई शुरुआत करेंगे? अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी सीखा है तो उसे सिर्फ सुनकर मत छोड़िए, उसे अपनी जिंदगी में उतारिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही पावरफुल कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और रीडोलॉजी हिंदी के साथ जुड़े रहें, क्योंकि आपकी अमीरी की शुरुआत शायद इसी एक फैसले से हो सकती है।